अगले 15 दिन तक हम एक मिनिमलिस्टिक रूटीन फॉलो करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल भी अपना दिमाग कंजम्पशन पे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी दिमाग इन चीज़ों पे नहीं लगाएंगे जो मटेरियलिस्टिक हैं, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें बाय करने में अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारा पूरा सोल पर्पस इस चीज़ पर होगा कि जो भी हमारे पास है वो इनफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 पानी की बॉटल्स एक बंदे को नहीं चाहिए और 2 में काम हो जाएगा तो हम तीसरी को भी हटा देंगे, हम इतने बेसिक्स पे जाएंगे, राइट? सो अगर आपको वीडियो में पीछे दिख रहा है कि मैंने कार्टन्स में ऑलरेडी बाकी सारी जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग वाली चीज़ें हैं वो असेंबल करके रख दी हैं। अगर नहीं दिख रहा तो ऑब्वियसली आगे वीडियो में दिख जाएगा। जो भी चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो सब हटा दिया, और जो इंपॉर्टेंट है बेसिक जो जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है सिर्फ वही रखेंगे अगले 15 दिनों तक। आज है 14 जनवरी, तो आज से अगले 15 दिनों तक हम ये रूटीन फॉलो करेंगे। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ बुक्स स्टैक कर दिए हैं। इधर कुछ बाकी का जो कुछ सामान अब हम लाएंगे ऑब्वियसली बुक्स का ही, तो वो हमने इसमें स्टैक कर दिया है अपना काम, राइट? अब देखो, सॉरी, बची कुछ बुक्स जो हमने रखी हैं वो हमने बेसिकली यहाँ पर रख दी है। जस्ट इन केस हम ये देख लें कि हमने चैलेंज स्टार्ट कब करा है, तो हमने 14 जनवरी को ही चैलेंज स्टार्ट करा है। परफेक्ट। अगर यहाँ पर देखें तो यूटेंसिल्स मैंने कुछ धोखे अलग रख लिए हैं, एंड अगर मैं ऊपर चेक करूँ यहाँ पर तो मेरे को इसमें से सिर्फ चीनी और नमक चाहिए, राइट? बाकी जितने भी डब्बे हैं, ये पैकेट बिस्किट का इग्नोर करना क्योंकि मैंने बाद में रखा है, बट बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आई डोंट थिंक सो मुझे रोज़ की रिक्वायरमेंट है इनकी। सेम गोज हियर, आई डोंट थिंक सो मुझे रोज़ ये चीज़ें चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो मुझे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं चाहिए, सो हम इनको डब्बे में रख देते हैं। हमको बस अपने को मतलब है 2 चीज़ों से, नमक और चीनी, एंड वी हैव बोथ दीज थिंग्स। हमारे पास है नमक है और चीनी, और कोई भी चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। नथिंग शुड बी देयर, ताकि मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो। और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो मुझे बता रही है कि मेरे खाने के लिए इनफ है, भाई मेरे को जो भी चाहिए, चाय बनाना है या कुछ खाते वक्त नमक चाहिए, दैट इज देयर विद मी। बाकी चीज़ों का कोई पॉइंट नहीं है, राइट? जो भी सामान था वो उस गत्ते में रख दिया, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहाँ से उठा लेंगे। नाउ इफ आई सी, यहाँ पर मेरा डेली यूज का सिर्फ एक काम है जो कि सिर्फ ये है, बाकी इसमें से कोई भी मैं डेली यूज नहीं करता। दिस आई डोंट यूज डेली। ऑब्वियसली शेविंग मैं रोज नहीं कर रहा, एंड ऑब्वियसली शैम्पू एंड कंडीशनर भी मैं रोज नहीं कर रहा। तो जो मैं रोज कर रहा हूँ वो मैं यहाँ रख सकता हूँ, बाकी जो मैं निकाल सकता हूं जब मुझे रिक्वायरमेंट हो जिनकी, उनको हम वापस से डब्बे में डाल देते हैं। सॉर्टेड। अगर आप देखो तो अब एक ही चीज पर फोकस जाएगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको मैं कार्टन से निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बाकी सारी चीजें कार्टन में डाल दी हैं। अब जब भी मेरे को इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी की भी, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन रेगुलर चीज जिसमें मेरा अटेंशन जाएगा और डेविएट नहीं होगा मैं, वो फिक्स है। अगर आप देखो ये 3 ड्रॉर्स में जो लास्ट ड्रॉर है उसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि अगर उस पर ध्यान दे भी दें तब भी कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, हमारे मैट्स हैं और कैसरोल्स वगैरह हैं, बट मैं बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करता हूँ, तो उस पर अटेंशन मेरा जाता भी नहीं है। लेकिन 2 ड्रॉर्स जो हमने ऊपर देखी हैं इन पर ज़रूर अटेंशन जाता है। और आप देखो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं जिनका मुझे रोज़ भर में यूज़ नहीं है, एंड सेम गोज हेयर। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो रोज़ में इतनी सारी चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ, राइट? बट इन पे पूरे चांसेस हैं कि मेरा अटेंशन डेविएट कर दें। सो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम उनको रखेंगे एंड बाकियों को हटाएंगे। हमारी पहली ड्रॉर सॉर्ट हो गई है, एज यू ऑल कैन सी। ऑल राइट, हमारी जो सेकेंड ड्रॉर है वो भी एकदम परफेक्टली सॉर्ट हो गई। हाँ, गंदगी निकली है, आप देख सकते हो, बट यस, हमको कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, और हमने जितनी भी चीज़ें थी इस कार्टन में डाल के रख दी हैं, पहले ड्रॉर की इसमें और दूसरे ड्रॉर की इसमें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इतनी सारी चीज़ें रखी हैं जिनकी ऑब्वियसली मेरे को रोज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। बजरंगबली की रिक्वायरमेंट है, यस बिल्कुल, बट बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिनकी रिक्वायरमेंट है वो रखेंगे, बाकी सबको हटा देते। परफेक्ट। शंभु। इस हैंगर पर भी अगर हम देखें तो कपड़े अच्छे खासे लटके हुए हैं। सेम गोज हियर। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े लटके हैं जिनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं है, क्योंकि हर दिन में इतने कपड़े तो नहीं पहन रहा हूँ, राइट? एंड फाइनली इतने ज़्यादा कपड़े और इकट्ठे हो गए हमारे। सो हम अब इन सब को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि जब सब चीज़ को मिनिमाइज कर रहे हैं, सब चीज़ को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो इनको भी देखना ज़रूरी है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे और हम
क्या अप्रोच फॉलो करते हैं उस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। कार्टन पे सारी चीज नहीं आई तो हमने 2 कार्टन में अपने क्लोथ्स रख दिए हैं एंड ये क्लोथ्स ऑब्वियसली 1 हफ्ते के ही हैं। क्यों 1 हफ्ते के ही हैं और क्यों मैंने 1 हफ्ते के ही क्लोथ्स क्यों रखे इन कार्टन में, उसका रीजन आपको अगेन उसी वीडियो में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, जा करके देखना अगर आप स्पेसिफिकली इनके बारे में जानना चाहते हो। बट इस वीडियो के बाद सॉर्टेड इट इज। ऑब्वियसली जैकेट नहीं आ रही थी कार्टन के अंदर क्योंकि साइज छोटा पड़ रहा था, तो हमने कल जो पहनी है जैकेट वो शॉर्ट कर रखी है, बाकी सब हटा दिया। सेम गोज हेयर। रात को कभी मेरे को ठंड लगती है तो मैं कभी कभार इसको पहन लेता हूँ, तो इसलिए एक ही स्वेटशर्ट रखी है और बाकी मेरे को रोज पहनने नहीं थे और उनकी जरूरत नहीं थी तो वो मैंने हटा। ऑलराइट, डे 2 इट इज। अभी एकदम से नजर पड़ी कि ये भी सब फालतू रखा हुआ है एंड जब हमको रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसको जरूर निकाल सकते हैं, बट अभी तो अननेसेसरीली रखा हुआ है एंड ऑब्वियसली एक कार्टन हम पे बचा भी हुआ है तो हम इसको उसमें रख देते हैं। सो आज डे 4 है और कुछ कुछ चीज़ें मैं कार्टन से निकाल रहा हूँ एंड मैं भूल जा रहा हूँ रखना। जैसे ये चीज़ हो गई 2 एंड इधर भी अगर मैं आऊँ तो ये आपको दिखाऊँ अगर, तो ये 2 चीज़ें मैं डे 2 पे निकाल चुका था एंड मैं रखना ही भूल गया कार्टन में। सिमिलरली यूटेंसिल्स भी धोए नहीं है एंड ज़बरदस्ती रखे हुए हैं, तो आई थिंक इनको मैं साफ़ वगैरह करके रख सकता हूँ वापस कार्टन में, नहीं तो वापस ऑब्वियसली यूटेंसिल्स को ड्रॉर में रख सकता हूँ। एंड धीरे धीरे मेरे को ये रियलाइज हो रहा है कि मैं कुछ चीज़ें निकाल तो रहा हूँ बट उनको वापस रखना कार्टन में भूल जा रहा हूँ। तो होपफुली 15th डे तक ये ठीक हो जाएगा क्योंकि आज डे 4 है, बट रियलाइजेशन हो रही है तो आई थिंक 15th डे तक मैं सब ठीक कर लूँ। Actually, boy, come on, boy, let's go. Come on. सो टुडे इज 20th जनवरी एंड लास्ट 3 दिन से इस चैलेंज में मैं देख रहा हूँ कि बर्तन मैं इकट्ठे कर रहा हूँ बट उनको वापस नहीं रख रहा हूँ। नॉट इनफैक्ट बर्तन, बट वो स्टार्ट बर्तन से हो रहा है। बाकी चीजों में भी मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ कुछ निकाल रहा हूँ बट वापस कार्टन में रखना भूल जा रहा हूँ एंड देन वो डिस्ट्रैक्शन का काम जरूर कर रहे हैं। जैसे मैंने जर्नल रखी थी, लिखा उस पे एंड देन वापस कार्टन में रखना भूल गया। सो पहले मैंने यूटेंसिल्स सॉल्व कर लिए एंड जैसे ही वो एक पॉजिटिव एक्शन लिया सो डोमिनो इफेक्ट हुआ एंड देन जर्नल भी मैंने कार्टन में वापस रख दी। सो मैंने जस्ट अभी रूम एंटर करा है और जस्ट मैं अभी ऑफिस से आया हूँ एंड जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस और ख़ुद को भी कि मैं कितना रियल रह रहा हूँ खुद के साथ। काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है। ये भी रखा है मैंने टिफ़िन। कुछ भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, जस्ट ये रॉ ऐसे ही था जैसे मैं रह रहा हूँ। ये मैंने बैग अभी रखा है, ये ऑब्वियसली कुछ कपड़े धोए हैं जो मुझे सुखाने हैं। जब से मैंने ये सब करा है बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, मेरे पास बिल्कुल भी क्लटरिंग नहीं है और जब भी मैं बर्तन वगैरह कुछ भी धो रहा हूँ या कुछ भी खाने को है मेरे पास तो लिमिटेड चीज़ें हैं और मेरे को फोकस करने में बहुत हेल्प कर रही हैं बेसिकली ये चीज़ें। सेम गोज हेयर, बहुत ही लिमिटेड सामान मैंने इनमें से निकाला है अभी एंड यू कैन सी दिस। सो जस्ट वांटेड टू गिव यू एन अपडेट। डे 8 है हमारा जो आज चल रहा है और इस तरीके से हम इस चैलेंज पे अपना काम करते जा रहे हैं। 15th डे पे देखते हैं कितनी क्लैरिटी मिलती है। ऑलरेडी डे 8 तक मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है एंड आई एम फीलिंग काफ़ी ज़्यादा लेस स्ट्रेस्ड और एंड जैसे ही रूम पर एंटर कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी मतलब मेरे को क्लटरिंग और स्ट्रेस और बढ़ नहीं रहा है, बल्कि और शांत और सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा है और कम रखा है। तो मेरे को बहुत शांति महसूस हो रही है ऐसा करके, ऐसे एक्सपीरियंस लेकर के। तो अगर आप चेक करो, यस वीडियो रिकॉर्ड करने में लेट हो गया बट टाइम आज 28 तारीख ही है। ऑलराइट, ओके। सो जो चैलेंज मैंने 14th जनवरी को स्टार्ट करा था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। टुडे इज 28th जनवरी और हमने अपने 15 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने अपने 15 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैलेंज के दौरान मैं खुद के साथ रियल रहा। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ कैमरे पर ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे ये कितना फील हुआ, मैं कितना अलग सोच पा रहा हूँ, ये नहीं। मेरे को जेन्युइनली वो चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके डॉक्यूमेंट करके दिखानी थी लोगों को भी, कि क्या पता वो भी कुछ रेजोनेट करें जो मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, या फिर अगर मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को लगा मुझे शेयर करनी चाहिए, इसलिए हम ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और आपने देखा भी कि मैंने कौन सी चीज़ें मेरे को अच्छी फील हुई तो मैंने वो भी दिखाई और कौन सी चीज़ें नहीं हुई वो भी दिखाई, क्योंकि मैं रियल लेना चाहता था। एंड क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे इन 15 दिनों में,
अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है लेस कंज्यूमरिज्म। जितनी भी ये क्विक कॉमर्स ऐप्स है ना, ये हमको धीरे धीरे बहुत ज्यादा लेजी बना रहे हैं और हम इस पे कॉन्शियस थॉट देने को रेडी भी नहीं है। मतलब मेरे बगल में कोई किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, मैं जा करके अपना सामान ला सकता हूँ जो लाना है, लेकिन मैं इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहता, मतलब हाथ में लाके कोई मेरी चीज दे दे, राइट। जहां पर ये ऐप्स हेल्पफुल हैं वहां जरूर हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा कॉन्शियस थॉट तो हम दे सकते हैं, राइट। सो मैंने सिंपली अपने आप को बोला था कि इन 15 दिनों में ना मैं ये जितने भी कोई कॉमर्स ऐप्स हैं इनको यूज ही नहीं करूंगा, और अगर करूंगा भी तो बहुत ज्यादा लिमिटेड करूंगा। जो भी करूंगा वो ऑडियंस को साफ साफ इस चैलेंज में बता दूंगा। सो ऑनेस्टली मैंने बोला तो था कि मैं एक भी दिन नहीं करूंगा, बट मुझे मजबूरन 500 रुपये का कैश तोड़वाना था एंड आसपास कहीं नहीं टूट रहा था। सो मैंने सोचा उससे कुछ सामान मंगाता हूँ, वो टूट जाएंगे पैसे एंड देन मैं उनको यूज़ कर लूँगा। सो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, मैंने सिर्फ 142 या समथिंग रुपए का सामान मंगाया है इन 15 दिनों में, जिसने मेरे को फोकस करवाया इस चीज़ पर कि यार मेरे को कंज्यूम नहीं करना। अगर 40 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता है जिसमें इनफ और सफिशिएंट कुकीज़ हैं जो मेरे 15 दिन चला देंगे, तो मैं हर दिन बटोरने में, इकट्ठे करने में दिमाग नहीं लगाऊंगा कि कुछ और मंगा लूँ, बल्कि जो है उससे काम चलाने में दिमाग लगाऊंगा अपना। ये मैं इस चैलेंज में सीखा। दूसरा, डीप ब्रेथ्स। इस चैलेंज में ओवर टाइम में देखने लगा कि यार मेरी जो ब्रेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और डीप हो गई है। क्योंकि मुझे कम चीज़ों से डील करना है तो मेरा दिमाग कम चीज़ों पर लग रहा है, और क्लटरिंग कम है तो मुझे रिलैक्सेशन भी उस लेवल की मिल रही है जिससे मेरी ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। अल्टीमेटली मैं लेस स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ। थर्ड इज क्लीनलीनेस। अब बहुत से लोग इसको ओसीडी एंगल दे सकते हैं, बट अब क्योंकि मेरे पास कम चीज़ें हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं टू डील विद, तो मेरा दिमाग यहाँ पे ये जा रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने बिस्किट खाया और बिस्किट खाने के बाद उसका रैपर अगर रख दिया और भूल गया, मैं काम करने बैठा हूँ तो मैं डेस्क पे देख रहा हूँ यार कुछ रैपर पड़ा है जो कि मेरे को क्लटरिंग वाली भावना दे रहा है, क्लटरिंग वाली फीलिंग दे रहा है, तो मैं तुरंत उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दे रहा था एंड वहीं पे डोमिनो इफेक्ट फिर से प्ले हो रहा था। तो मैं वापस आया, मान लो डस्टबिन में मैंने डाल दिया, मैं वापस रूम पे एंटर कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यार कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि क्लटर्ड हो गई है। एंड ओवर टाइम आई रियलाइज कि इसने मेरे को क्लीनलीनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, और मेरे माइंड को तो फ्री करा ही करा, साथ में हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से रखने में भी हेल्प करी। इन 15 दिन की क्लीनलीनेस को मैं पहले से कंपेयर करूं तो काफ़ी ज़्यादा वो इंप्रूव हुई है। फोर्थ इज फोकस लेवल इंप्रूव। ये बेस्ट एक्सपीरियंस था एंड आई थिंक ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसने मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया। अब मेरा दिमाग सिर्फ इस पे जा रहा था कि यार मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मेरा दिमाग पूरा इस चीज पे जा रहा था कि यार जो भी है वो इनफ है, और चीजें बटोरनी क्यों है, और नए स्नीकर्स और नए कार्गोस नहीं लेने हैं। तो जब मेरा दिमाग इस चीज से हट रहा था तो दिमाग पूरा उस पर जा रहा है जो रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग चीजें हैं उन पर जा रहा था। मुझे करना क्या है, मैं अपने आप को कैसे ग्रो करवा सकता हूँ, और नई चीजें क्या कर सकता हूँ, रिस्क कितने ले सकता हूँ, डिसीजन कितने बेटर कर सकता हूँ, जो रियल लाइफ चीजें हैं उन पर दिमाग जा रहा था। बाकी इन सारी चीजों से पूरा का पूरा दिमाग मेरा हट चुका था। मेरा पूरा दिमाग ये जा रहा था कि मैं आगे और क्या करूं, और क्या सीखना है, और क्या समझना है, स्क्रिप्ट राइटिंग अगर करनी है तो बेटर कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर अपने आप को ग्रो करवाना है, नए ग्रोथ एंगल्स मेरी लाइफ में क्या क्या ला सकता हूं मैं। और एंड आई कैन नॉट टेल यू, दिस एक्सपीरियंस वाज जस्ट माइंड बॉगलिंग, और एक पूरी लाइफ को देखने का नया पर्सपेक्टिव ही दे दिया मुझे। दिस वाज गाइस जस्ट ऑसम। फिफ्थ इज विजडम। इस चैलेंज की शुरुआत ही मुझे बुक रीडिंग वाली जो एटीट्यूड मैंने अपना लिया था उसने मेरे को फोर्स करवाया कि मैं चैलेंज करूं। बुक रीडिंग का यार मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप किताबें कितनी पढ़ रहे हो या कितनी ज्यादा पढ़ सकते हो या कितनी ज्यादा पढ़ रहे हो। उसका मतलब होता है जो आपने पढ़ा है उसकी लर्निंग्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर भी रहे हो या नहीं। फिलोसफी पढ़ ली आपने जो फिलोसोफर ने बताया अपनी किताब पे वो पढ़ ली, लेकिन अगर आप वो अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। एंड वही मैं कर रहा था कि एक पढ़ी खत्म करी दूसरी स्टार्ट करी, एक पढ़ी खत्म करी दूसरी स्टार्ट करी। सो मैं अलाउ कहाँ कर रहा हूँ खुद को कि मैं उसकी लर्निंग्स अप्लाई करूँ। पहले मैं करता था, बट बीच में इस चैलेंज के पहले काफी टाइम तक मैं यही करता जा रहा था। सो इस चैलेंज में मैंने एक किताब उठाई एंड उसको बहुत डीपली पढ़ा, जैसे पहले मैं पढ़ता था, एंड उसकी लर्निंग्स को लेने के लिए, उसकी लर्निंग्स को समझने के लिए मैं अपने आप को टाइम देता था। मैंने बिल्कुल इस चैलेंज में अपने आप को टाइम दिया, आराम से वो किताब पढ़ी, एंड अब उसकी धीरे धीरे लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करता जा रहा हूँ। तो ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस इस चैलेंज को फॉलो करने के बाद। ऑल राइट गाइज, सो दिस वाज अ चैलेंज वीडियो. I hope you liked it. If you did, make sure you like and share with your friends and family members. And please comment down your thoughts about the video. Comments पढ़ने के बाद अलग ही खुशी होती है। जो भी फीडबैक्स होते हैं उनको सुन के, उनको समझ के बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे भी आपको वीडियो लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू वांट टू लिव अ कॉन्शियस लाइफ, you know what you have to do.
subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Bye.